हमारे कैमरामैन की अचानक बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हंसते मुस्कुराते होंगे। आज का व्लॉग था तो बड़ा इंटरेस्टिंग, लेकिन एक मसला हो गया जो कि मैं आपको आपको शायद थंबनेल में भी नज़र आ गया होगा और आपने टाइटल में भी पढ़ लिया होगा कि वो मसला ये हुआ कि आपको पता है मैं कैमरामैन किसे कहता हूँ। हमारे जो कैमरामैन है यानी मेरी बेगम पाक, वही कैमरामैन है ना। तो उनकी अचानक से व्लॉग बनाते बनाते अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और माशाल्लाह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी की जो उनकी वाइफ है उनको सेहतयाब रखे और सही सलामत रखे। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज का व्लॉग में जो भी आपको दिखाने वाला हूँ उसमें अ, हम गए हैं डोलमन मॉल, ठीक है। और डोलमन मॉल के बाद डोलमन मॉल के साथ ही है कबाबजी, वहाँ पर गए हैं और फिर वहाँ से वापस आते हुए ये मसला हुआ था। लेकिन आपको व्लॉग पूरा मिलेगा, आपको पूरा व्लॉग दिखाता हूँ कि क्या कुछ हुआ, बच्चों के साथ कैसे एंजॉय किया और क्या कुछ हुआ। आए सारा व्लॉग देखते हैं। जैसा कि हम हमेशा व्लॉग स्टार्ट करते हैं तो अब्दुल हन्नान की वीडियो से स्टार्ट करते हैं। मेरा सबसे छोटा बेटा है अब्दुल हन्नान। ये देखिए, ये सो गया फिर उठ के, और ये देखें ये मैं अभी अभी उठा हूँ और मेरे साथ अब्दुल हादी सो रहा है और साथ मेरी बेटी सिदरतुल मुंतहा वो भी सो रही है। लेकिन ये बस जागने वाले ही हैं। तो वो अब्दुल हन्नान सो रहा है और अब्दुल हन्नान से ही हम आगाज़ करते हैं। अल्लाह का नाम लेने के बाद, नमाज़ें पढ़ने के बाद हम अब्दुल हन्नान से दिन का आगाज़ करते हैं। वो देखिए, अब मैं मोबाइल पे लगा हुआ था अपनी ईमेल्स वगैरह चेक करने, तो हादी ने भी देखा। वो अब्दुल हन्नान हमें देख के हंस रहा है कि ये सुबह सुबह वीडियोस मेरे तो ही क्यों स्टार्ट कर देने। ये देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर किसी को औलाद जैसी नेमत से नवाजे। खैर, बेगम पाक ने कुछ बनाया था और वो कुकिंग कर रही थी। कुकिंग कौन सी, जो हमें सुबह सुबह नाश्ता देना होता है उसी को ही तो हम कुकिंग कहते हैं। तो बेगम पाक ने सुबह सुबह जो कुकिंग की है हमारे लिए आए हैं, अब हम आपको वो भी दिखाते जाते हैं। ये देखें, और वैसे भी मेरा जो ना, ये तो खैर अब्दुल हन्नान का तैयार हो रहा है नाश्ता, जो अब्दुल हन्नान सीरिलैक वगैरह खाता है। मेरा जो नाश्ता है रोज़ का वो हमेशा अंडा पराठा चाय ही होता है। लेकिन ये देखिए, अब्दुल हन्नान जिसकी वीडियो से ही मैंने वीडियो का यानी व्लॉग का आगाज़ किया था, उसका ये नाश्ता तैयार हो रहा है। मैंने खुद भी चख के देखा लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगा। पता नहीं अब्दुल हन्नान कैसे खा लेगा। ये मेरी चाय वगैरह और मेरा पराठा वगैरह तैयार हुआ हुआ है। चाय तो तैयार होगी, अब पराठा बिल्कुल तैयार होने लगा है और तैयार होते ही हमें ये पेश किया जाएगा माशाल्लाह। ये देखिए तैयार हो रहा है, पराठा तैयार हो रहा है हमारा माशाल्लाह। और जौन सा है साथ ही अब्दुल हन्नान की जौन सी है वो सिरिलैक ग़िज़ा वो तैयार हुई है। और देखें, आपको सारी अपडेट यानी पूरे दिन की जो सी है ना रूटीन आपको हमारे इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। आपको ये तक दिखा दिया कि पराठा तैयार कैसे होता है, बनता कैसे है, ये तक हम दिखा रहे हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको जो है ना बेशुमार रिस्क दे और बेशुमार रिस्क से नवाजे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये देखिए जी, वीआईपी किस्म का हमारा पराठा जो है ना वो तैयार हो रहा है। बच्चे भी मेरे साथ मिल के खाते हैं, लेकिन ये हमारे कैमरामैन जो उनसे हैं माशाल्लाह, अल्लाह इनकी लंबी ज़िंदगी करे। हमारे कैमरामैन, आपने ये समझ लेना जब भी मैं कैमरामैन कहूँ कि बच्चों की, हमारे बच्चों की माँ जो उनसी है यही हमारी कैमरामैन है, इसे ही हम कैमरामैन कहते हैं। तो ये देखिए पराठा इस तरीके से तैयार होता है माशाल्लाह। अच्छा, मेहनत लगती ज़रूर है। आपको लगता है कि एवं ही पाया तो एवं ही तवे पे पाता तो एवं ही तैयार हो गया, ऐसा नहीं होता, मेहनत लगती है। ये गरम गरम पराठे बनाना और ज़बरदस्त तरीके से इस तरह बनाना, इसमें मेहनत लगती है। आप कभी खुद ट्राई कीजिएगा तो आपको पता लगेगा। तो माशाल्लाह भाई, हम तो सलाम पेश करते हैं उन बीवियों को और उन माओं को और उन बहनों को और उन बेटियों को जो किचन में इतनी मुशक्क़तों से काम करती हैं और हमें तरह तरह के खाने बना के देती हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में भी बरकत दे और इनको इसकी जज़ा भी दे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी लंबी बरकतों वाली उम्र करे और इनकी हर दिली ख्वाहिश पूरी करे। खैर, मैं अपने व्लॉग में जितनी भी दुआएं दे रहा होता हूँ ना उस पर आमीन ज़रूर कहा करें। अगर नहीं कहा जाता तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिख दिया करें, ताकि मुझे भी पता लगे कि आप मेरा व्लॉग साथ साथ देख रहे हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि क्या पता कौन सी कबूलियत की घड़ी हो और हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, किसी की दिली ख्वाहिश हो वो पूरी हो जाए। खैर, इसके बाद ऑमलेट भी बना और हाफ़ फ्राई
एग भी बनाया गया बच्चों के लिए। ऑमलेट चूँकि मैं खाता हूँ और हाफ़ फ्राई जो उनसे हैं वो हादी अब्दुल हादी सिदरतुल मुंतहा मतलब मेरा बेटा और बेटी खाते हैं। खैर ये तैयार हो चुका हुआ है, ये हादी बैठा है। अब हादी के नखरे शुरू हो गए, मैं ये खाऊंगा, मैं वो खाऊंगा। हादी ने पहले कहा कि मैं अब्दुल हन्नान वाला खाना खाऊंगा। जब मैंने चख के देखा ना तो मुझे ऐसे मैंने किया, मुझे नहीं अच्छा लगा। तो अब्दुल हादी ने मेरा मुंह देख लिया। तो अब ये बोल रहा है कि मैं वो खाऊंगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे बताया ना कि ये टेस्ट मुझे नहीं अच्छा लगा, तो अब हादी भी कह रहा है मैंने नहीं खाना। खैर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हादी ने भी मेरे साथ पराठा खाना शुरू किया और अंडे के साथ लगा के पराठा खा रहा है हादी। खैर अब हम आगे चलते हैं। आगे देखें, ये जी कपड़े इतने ढेर लगे खड़े हैं। अब बेगम पाक के लिए सबसे मुश्किल काम ये होगा कि कपड़े प्रेस करने हैं, ताकि तैयार होकर हम जो है ना अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें और जा सकें। खैर अब आते हैं अपने वापस रूम में। ये देखिए हादी को तैयार कर दिया गया है, अब्दुल हादी तैयार हो गया है, मेरी बेटी सिदरतुल मुंतहा भी तैयार हो गई है और अपना भालू हाथ में लेके मतलब जो इसका टॉय है उसको हाथ में लेके खेल रही है। और ये देखिए ये हमारा किचन है और ये हमारा दूसरे वाला रूम है। इसकी लाइट्स वगैरह हमने ऑफ़ की हुई हैं। अब ये देखिए ये सिदरा भी तैयार है, बच्चे भी तैयार हैं। अब हम सिर्फ़ और सिर्फ जाने की तैयारी में हैं। जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो करके हमने निकलना है। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ अपनी तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखें ये मैं हूँ व्लॉग बनाने वाला, ये मैं हूँ। मैं भी तैयार हो गया हूँ माशाल्लाह, वज़ू वगैरह कर लिया, बस नमाज़ रह गई है। नमाज़ पढ़ते हैं और फिर जो है ना हम निकलते हैं। नमाज़ वैसे मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए, मेरा थोड़ा लेट हो गया था इसलिए फ़िलहाल मैं घर में नमाज़ पढ़ूंगा और नमाज़ पढ़ के ही निकलना है। हर काम शुरू करने से पहले आप ये देखा करें आपकी नमाज़ तो नहीं रहेगी। ये हमारा फ्रिज है और ये हमारा घर है। और ये देखें ये हमारा जो सेकंड वाला रूम है ना, ये बच्चों की चेयर्स रखी हुई हैं हमने यहाँ पर। और ये बच्चों का टेबल है। खैर नमाज भी पढ़ लेते हैं। तो हमारे कैमरा मैन भी अब नमाज़ पढ़ने लगे हैं। हमारे कैमरा मैन भी इसी तरह नमाज अदा करते हैं कि 5 वक्त की नमाज अपने ऊपर फ़र्ज़ की हुई है। क्यों ना फ़र्ज़ की हो, क्योंकि नमाजें हैं ही फ़र्ज़। तो मतलब कि अपने ऊपर कंपलसरी किया हुआ कि नमाज़ कभी नहीं छोड़नी। और मैंने भी अपने ऊपर कंपलसरी किया हुआ कि नमाज़ कभी नहीं छोड़नी। ये देखिए मेरा बेटा अब्दुल अन्नान, मैं अब इसके साथ जो होता है ना थोड़ा सा प्यार कर रहा हूँ, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, क्योंकि वो अब माशाल्लाह कहते हैं ना चार्ज है, फुली तौर पे चार्ज है। इसके साथ मैं प्यार कर रहा हूँ, इसके साथ खेल रहा हूँ। और मेरे कैमरा मैन ने ये वीडियो भी बनाना शुरू कर दी, जो कि मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ भी वीडियो बन रही है हमारी जो लाडियाँ हो रही हैं मेरे बेटे अब्दुल हन्नान के साथ। ये मेरा सबसे छोटा बेटा है और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी लंबी ज़िंदगी करे और अल्लाह ताला इसे दीनदार बनाए। ओ मेरी दाढ़ी पकड़ ली, अब्दुल अन्नान ने मेरी दाढ़ी पकड़ ली। और फिर मैं और देखे वो हादी देख रहा है कि अब्दुल अन्नान ने मेरी दाढ़ी पकड़ ली। हादी देखने आया कि पापा की दाढ़ी पकड़ ली अब्दुल अन्नान ने, ये देखना। हादी ने देखा, सिदरा भी देख रही है माशाल्लाह माशाल्लाह कि अब्दुल अन्नान ने ना मेरी दाढ़ी पकड़ ली। उसको पता तो लगता कोई नहीं है, मतलब कि बच्चा है ना छोटा, उसे पता तो लगा कोई नहीं। खैर ये देखें ये अब्दुल हन्नान है और ये मेरी बेटी साथ इसको प्यार कर रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। अब्दुल हन्नान साथ बैठा मुझे देखी जा रहा है और मैंने सिदरा को कहा कि इसको प्यार करो, तो सिदरा आई है इसे दोबारा प्यार करने। बहनें होती ही ऐसी हैं, बचपन से ही बहनें ऐसी होती हैं कि अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। और जवान होकर यही भाई जो उनसे हैं वो हिस्से नहीं देते बहनों को। मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल सब की बात कर रहा हूँ कि बहनें जब भाइयों से इतना प्यार करती हैं तो भाइयों को भी चाहिए कि वो अपनी बहनों से बहुत प्यार करें। खैर अब हम आए हैं नाश्ता करने, क्योंकि हमने बच्चों ने और मैंने तो कर लिया था नाश्ता, लेकिन हमारे कैमरा मैन ने नाश्ता नहीं किया था। तो हम एक दफ़ा फिर जो है ना नान चने खाने के लिए अपने एक रेस्टोरेंट में आए जो हमारे घर के करीब है। तो नान चने लेंगे, हमने तो नाश्ता कर लिया लेकिन हमारे कैमरा मैन को खिलाएंगे और साथ साथ बच्चे भी थोड़ा थोड़ा खा ही लेंगे, क्योंकि बच्चों ने अच्छे तरीके से नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने अब्दुल हन्नान को पकड़ा हुआ है और अब्दुल हन्नान मेरे सामने बैठा, मतलब ये मेरा सबसे छोटा बेटा। खैर नाश्ता वगैरह करवा दिया कैमरा मैन को भी और अब हम डोलमन मॉल के लिए निकल चुके हैं। ये देखें ये हमारी सड़कें हैं जहाँ से हम निकल रहे हैं। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक हमेशा क्वेश्चन छोड़ता आता हूँ, आप ये सड़कें देख के, ये एरिया देख के गैस करें ये कौन सा एरिया है। आप बताएं ये कौन सी सड़क है, ये कौन सा एरिया है, हम कहाँ से गुजर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो कमेंट सेक्शन में बताएगा उसको हम शॉर्ट आउट देंगे। हम अगले व्लॉग में, यानी मैं अगले व्लॉग में ये कहूँगा कि इस बंदे ने सही आंसर दिया था तो इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मतलब कि जो भी बंदा हमारे क्वेश्चंस का आंसर व्लॉग में दिया करेगा
कमेंट सेक्शन में, तो उसको शॉर्ट आउट हमारी तरफ से इंशाल्लाह मिलेगा और इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। ऐसे मिलजुल के ही हम एक दूसरे को फ़ायदा दे सकते हैं ना। आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं जो भी सवाल करता हूँ। तो आज का सवाल ये है कि आज जिस सड़क से हम गुजरे हैं वो सड़क कौन सी थी, यानी जहाँ से स्टार्ट किया था। दरमियान में तो खैर काफ़ी आएंगी, लेकिन जहाँ से हमने सड़क दिखानी स्टार्ट की थी, मतलब जो रोड दिखानी स्टार्ट की थी, वो कौन सी थी। खैर अब हम निकल चुके हैं डोलमन मॉल की तरफ। और देखिए DHA कैम्ब्रिज कैंपस से होते हुए हम लम्ब से होते हुए हमने जाना है सीधा डोलमन मॉल में। बच्चों को हमने पहले ही बता दिया था कि आज हमारा जो सफ़र है वो डोलमन मॉल का है और डोलमन मॉल में खूब इंजॉय करेंगे। तो अब्दुल हादी बार बार यही सवाल पूछे जा रहा था कि बाबा वहाँ पे झूले भी हैं। बच्चों का होता क्या है, बच्चे हमेशा यही पूछते हैं कि जहाँ पे आप हमें लेके जा रहे हैं वहाँ हमारी एक्टिविटी करने के लिए क्या है। तो अब्दुल हादी ने जैसे ही सुना ना कि डोलमन मॉल जा रहे हैं, तो उसका सवाल यही था कि बाबा वहाँ पे झूले भी हैं। तो मैंने उसे बता दिया, मैंने कहा बेटा वहाँ पे झूले नहीं हैं, हालांकि वहाँ पे हैं। तो अब्दुल हादी को बड़ा गुस्सा आया, वो अचानक रोने वाला मुंह बनाने लग गया। फिर मैंने उसको गाड़ी चलाते चलाते ही बताया कि नहीं बेटा वहाँ पे प्ले जोन है, वहाँ पे झूले हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। खैर अब हम इंजॉय करते हुए गाड़ी पे जा रहे हैं और अब हम लम्स के रास्ते से होते हुए ना डोलमन मॉल जाएंगे। लेकिन हाँ, डोलमन मॉल जाते हुए ना एक मसला ज़रूर आता है। जाते हुए तो रास्ता बड़ा आसान लगता है, ये लम्स से हम राइट हुए और वो ऐसे घूमते घुमाते हम पहुंच जाते हैं। लेकिन आते हुए ना हमेशा मेरे साथ हमेशा ऐसे हुआ कि आते हुए ना मैं डोलमन मॉल से वापस लम्स आते हुए मैं लम्स तक का रास्ता जो है ना वो भूल जाता हूँ। और जब भूल जाता हूँ तो फिर गोल गोल पूरे लाहौर की तरह पूरा लाहौर में हमें घूमना पड़ता है। खैर हमने लम्स क्रॉस कर ली है और लम्स को क्रॉस करते हुए हमने पहुंचना है डोलमन मॉल। और ये देखे जी, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है खूबसूरत सा। अब ये देखें हम कौन कौन सी गलियों से मूव कर रहे हैं। और बिल्कुल अब मैंने बीच में से कोई चीज़ें स्किप की थी ताकि आप लोगों का टाइम ज़ाया ना हो। तो मैं अब आपको वो दिखाता हूँ, हम बिल्कुल डोलमन मॉल के करीब पहुँचने वाले हैं। प्लस मैं यहाँ पे एक और बात भी बताऊँ, PKLI भी जो है ना वो डोलमन मॉल के करीब ही है, जो किडनी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है हमारे लाहौर में। जो आउट ऑफ सिटी देखने वाले हैं ना हमारा व्लॉग, उनको भी ये चीज़ें साथ साथ बताता जाऊँ कि डोलमन मॉल PKLI के करीब है, तो जो किडनी का हॉस्पिटल है। खैर अब हम अपने डोलमन मॉल में पहुंचने वाले हैं और डोलमन मॉल में पहुंच के मैं आप लोगों को अंदर की एक्टिविटीज़ भी दिखाऊंगा, अंदर की सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि हमने क्या कुछ किया, क्या कुछ एंजॉय किया। ये सारी चीज़ें आज के इस व्लॉग में आपको मिलेंगी और मैं आपको इस तरह ही, अगर आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिखेंगे और मेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे, तो मैं इसी तरह डेली बेसिस पर आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लाता रहूँगा और आपको इंटरटेन करता रहूँगा। खैर अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि हम कौन सी सड़कों पे हैं। ये हम डिफेंस की सड़कों पे हैं जो कि डोलमन मॉल के रास्ते पर जाती हैं। खैर आज का मौसम बड़ा खुशगवार था, इतनी गर्मी भी नहीं थी, इतनी ठंड भी नहीं थी, एक नॉर्मल सा मौसम था। और हम जो उनसे है वो एंजॉय करते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए जो है ना हम डोलमन जा रहे हैं। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, एक चीज़ मैंने यहाँ पर भी बतानी थी कि सफ़र का आगाज़ जब भी करें ना तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा करें। एक तो बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और दूसरी आपने ये दुआ पढ़नी है सुबहान अल्लाज़ी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। और एक आपने दुआ, एक वजीफ़ा है, जो बंदा ये वजीफ़ा पढ़ लेना 3 दफ़ा उसको मौत भी नहीं आ सकती। तो फिर पूछा गया कि मौत कब आएगी फिर अगर बंदा रोज़ ये वजीफ़ा पढ़ ले, तो फिर बताया गया कि ये उस दिन बंदा ये पढ़ना ही भूल जाएगा जिस दिन उसे मौत आनी हो। और वो वजीफ़ा क्या है, वो वजीफ़ा है बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये 3 दफ़ा पढ़ना है। खैर डोलमन पहुंच के मैं आपको सारी अपडेट जो सी ना दिखाऊंगा। ये देखिए अब्दुल हन्नान जो सा ना वो गाड़ी में ही सो गया। बच्चे हैं खैर सो ही जाते हैं, उनके पास कोई एक्टिविटी ना हो परफॉर्म करने की तो बच्चे का काम ही होता है कि उसने सो जाना होता है। खैर ये देखें, अब ये हमारी डिफेंस की जो सी है सड़कें हैं, डिफेंस का इलाका है। आपने ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये इलाका कैसा लगता है। कि आपको, आपके ज़हन में भी यही है कि सिर्फ यहाँ पे अमीर लोग रहते हैं, यहाँ पे आम तबका नहीं रहता, मिडिल क्लास फैमिलीज नहीं रहती? कि आपके भी ज़हन में ये है? इस क्वेश्चन का भी आंसर दें। मैंने आपको फिर बताया कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेरे जिस भी सवाल का आंसर देंगे उस मतलब कि उस सवाल का मिनट और सेकंड लिखना कि इस मिनट और सेकंड पे आपने सवाल पूछा था और उसका हम जवाब दे रहे हैं। तो फिर मैं आपका नाम बाय नेम, आपका नाम लेकर ना, आपके चैनल का नाम लेकर जिससे आपने मैसेज किया होगा, आपको शॉर्ट आउट दूंगा कि इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें
और लिंक में भी लगा दूंगा वो चैनल। और इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके अगर सब्सक्राइबर कम हैं तो आपको सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं तो इस तरह आपके व्यूज़ आने लग जाएंगे। इस तरह हम मिलजुल के एक दूसरे का साथ देंगे। तो ये देखें, एक बड़ा सारा लिखा हुआ है, दिल दिल पाकिस्तान लिखा हुआ है, जहाँ से हम गुजर रहे हैं। माशाल्लाह डिफेंस वाले इलाके में ना बड़ा काम हुआ होता है, यहाँ पे पानी वगैरह भी खड़ा नहीं होता, सड़कें भी स्मूथ होती हैं। और ये देखिए जी, अब हम डोलमेन मॉल बिल्कुल पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर एंट्रेंस की एक चीज़ बताता हूँ। जो भी बंदा डोलमेन मॉल पहुंचता है ना, तो बड़ी गाड़ी वालों की ना सबसे पहले वो जो चेक करने वाले होते हैं ना, वो कहते हैं अपनी डिग्गी चेक कराओ। हमें नहीं कहा। हमें क्यों नहीं कहा कि अपनी डिग्गी चेक कराओ? क्योंकि हमारी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए तो प्राडो ही है, हमारी गाड़ी मेहरान है। और उसकी जो डिग्गी है ना, वो वन क्लिक पे नहीं खुलती कि ऐसे बटन दबाओ तो खुल जाए। उसके लिए चाबी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसलिए उन्होंने हमें तो नहीं कहा कि अपनी डिग्गी खोलें, हमारी डिग्गी उन्होंने बाहर से ही चेक कर ली। खैर, अब हम जो है ना वो डोलमन मॉल की पार्किंग के अंदर जो है एंटर हो गए हैं। और एक और चीज़, डोलमन मॉल ने ना पैकेजेस मॉल की तरह ये नहीं किया हुआ कि पैकेजेस मॉल वालों ने ना 100 रुपया वो रखा हुआ है, पार्किंग फ़ीस रखी हुई है। और सिमिलरली अमाना मॉल वालों ने भी रखी हुई है, एम्पोरियम वालों ने भी रखी हुई है, लेकिन डोलमेन मॉल वालों ने 1 रुपया भी नहीं रखा हुआ। तो मैं कहता हूँ, मैं आज भी बात कर रहा था कैमरामैन से कि कम से कम भी अगर ये 100 रुपया रखे ना, तो करोड़ 2 करोड़ तो वो सिर्फ यहीं से कमा जाएं जितनी इनकी पार्किंग है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। खैर, पता नहीं ये सदका जारिया होगा या क्यों नहीं रखा हुआ, ये अच्छा खासा बिजनेस क्यों छोड़ा हुआ। ये देखें, अब हम पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर ली, G8 में हमने अपनी गाड़ी खड़ी की। और मैं अब मूव कर रहा हूँ आगे। हम पार्किंग वाले एरिए से अब डोलमेन मॉल जा रहे हैं। हादी हमारे आगे आगे है, अब्दुल हन्नान को मैंने उठाया हुआ है, और सिदरतुल मुंतहा ने मेरी फिंगर पकड़ी हुई है, और कैमरा मैन वीडियो बना रहे हैं। और अब हम नमाज़ पढ़ लेते हैं पहले। तो मैं हादी को भी साथ ले आया हूँ नमाज़ पढ़ने। मैंने कहा चलो पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। देखिए, लोग भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। यहाँ पर नमाज का एरिया बना हुआ है डोलमेन मॉल में, फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर बल्कि डोलमा मॉल में नमाज का एरिया बना हुआ है। हादी को मैंने नमाज का बताया तो हादी कहता मौलवी किधर गया। हादी का क्वेश्चन ये था, उसको मैं लेके आता रहता हूँ ना। खैर, नमाज वगैरह पढ़ के हम बाहर आए हैं। तो ये देखे, लोग, बहुत सारे लोग आए हुए हैं, कोई तस्वीरें खिंचा रहा है, कोई शॉपिंग करने आया हुआ है। वैसे हैरत की बात थी, आज तो संडे भी नहीं था, फिर भी इन्नी अवाम, इन्नी अवाम। अक्सर ये होता है कि सैटरडे हो या संडे हो तब लोग आते हैं, लेकिन आज कोई संडे भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी इतने लोग आए हुए थे। बंदा पूछे, व्लॉग में भी जो लोग देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि लाहौर वाले लोग इतने वेले हैं, कोई कम भी कर देने या नहीं कर दे। इस तरह का सवाल ज़रूर दिल में आता है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूँ कि लाहौर में रहने वाले लोग काफ़ी रिच इस वजह से भी हैं क्योंकि वो बिजनेसमैन है। और ये बात बड़ी मशहूर है, कोई हदीस तो नहीं मुझे याद कि ये हदीस थी, लेकिन ये बात बड़ी मशहूर है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर रिस्क को 10 में से तकसीम किया ना, तो 9 हिस्से जो उनसे हैं वो बिजनेस में रखे हुए हैं और एक हिस्सा नौकरी में रखा है। तो इसलिए अपने बिजनेस का ज़रूर सोचा करें। खैर, यहाँ पे लोग तस्वीरें भी बना रहे हैं। और ये देखें, इन्होंने डेकोरेशन पीस लगाए हुए हैं बड़े प्यारे रक्षे, ओ हो, रक्षे ट्राले, माशाल्लाह। ये जहाँ पे लोग तस्वीरें बना रहे थे ना, वहाँ पे ये डेकोरेशन पीस पड़े हुए थे। हादी ने शोर डाल दिया कि बाबा मैंने ये लेना है। हमने उसे बताया भी है हादी को कि ये डेकोरेशन पीस हैं, ये कोई इन्होंने सेल करने के लिए नहीं लगाए हुए। खैर, हमने ये तस्वीरें भी ले ली हैं। माशाल्लाह, बड़े अच्छे डेकोरेशन पीस लगाए हुए हैं। और बहुत सारे लोग ये भी विज़िट करने आ रहे हैं और इसकी भी तस्वीरें बना रहे हैं। एड्डे वेले, इतना पैसा वो मुकदा ही नहीं। इतने लोग हैं ना, मैं कहता हूँ कि आप, कोई गांव वाला अगर मेरा व्लॉग देख रहा है, कोई अदर सिटी वाला मेरा व्लॉग देख रहा है, तो उनको मैं बताऊंगा कि आप भी लाहौर मूव करें और अपना बिजनेस जो है ना वो शुरू करें। लाहौर में बहुत लोग जो है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अमीर रखे हुए हैं, सिर्फ किस वजह से कि वो बिज़नेस करते हैं और ईमानदारी से बिज़नेस करते हैं। खैर, हमने जो है ना एक ट्रॉली ली, उस जिस जो शॉपिंग वाली ट्रॉली होती है उसके अंदर हमने हादी को बिठाया, और दूसरी ट्रॉली ली उसके अंदर सिद्रा को और अब्दुल हन्नान को बिठा के सामान रख दिया। और जो है ना हम इन्हें लेके जा रहे हैं, हमने इन्हें इंजॉय करवाया। हादी ने भी काफ़ी इंजॉय किया, बच्चों ने काफ़ी इंजॉय किया। और ये देखिए, ये डोलमेन मॉल का सारा, मैं ना आपको मतलब कि डोलमेन मॉल सारा दिखाता हूँ जितना पॉसिबल हो सके कि डोलमेन मॉल कितना खूबसूरत है हमारे लाहौर का। ये देखिए, काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं और लोग घूर घूर के भी देख रहे थे कि वीडियो बनाई जा रहा है कैमरामैन।
तो मैंने कैमरामैन को बताया भी है कि ज़रा एहतियात से बनाएं, कुछ लोग वीडियो में नहीं आना चाह रहे होते, जो लोग ऐसे नज़रों से देखें ना तो कैमरा साइड पे कर लिया करो। मैंने कैमरामैन को पहले ही समझाया था। खैर वो देखें उत्तों लेके थल्ले तक लोग ही लोग, हर जगह लोग ही लोग हैं। हम उस दिन मैंने आपको एम्पोरियम की सैर करवाई है तो वहाँ भी लोग थे, और अमाना की करवाई तो वहाँ भी लोग थे। अब हम डोलमेन में हैं तो वहाँ भी लोग हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि वर्किंग डे में भी ये लोग हैं तो फिर ये काम कब करते हैं। खैर ये देखें, अब हम इस साइड पे आ गए हैं। इस साइड पर भी जो है ना सिंधबाद यहाँ पे बच्चों के खेलने की जगह है। बच्चे प्ले करते हैं, बहुत सारी गेम्स हैं, वीडियो गेम्स हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे बचपन में हम नहीं देख सकते थे, लेकिन वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल तो हैं, लेकिन चार्जेस बहुत हाई हैं। कार्ड की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, फिर आपको जो है ना वो सब्सक्रिप्शन देते हैं और फिर उसमें से डिडक्ट करते हैं। और किसी जगह 900 रुपया है 1 घंटे का, किसी जगह 4500 रुपया 2 घंटे का, इस तरह मुख्तलिफ प्राइजेज हैं। फिर हम आ गए जी इसके फूड कोर्ट पर आ गए हैं। फूड कोर्ट जो है ना वो इससे भी ऊपर है, जहाँ पे लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। डोरमेंट मॉल में बहुत सारे ब्रांड मौजूद है कपड़े के भी, और बहुत मशहूर मशहूर चीज़ें जैसे मैकडोनल और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो होती हैं ना यहाँ पर। ये देखिए अब्दुल हन्नान बैठा हुआ हंस रहा है, हमने अब्दुल हन्नान को उसी ट्रॉली में डाला हुआ जिसमें शॉपिंग की थी। और ये सिदरा बैठी है। अब हम फूड कोर्ट पे आए हैं कुछ खाने के लिए, तो सिदरा ने शोर डाल दिया कि मुझे उतारें और मुझे इधर बिठाएं। मैंने सिदरा को भी उतार दिया ट्रॉली से, और अब हादी अकेला रह गया ट्रॉली पे बैठा हुआ। लेकिन हादी भी ज़िद कर रहा है कि मुझे भी ट्रॉली से उतारें और मैंने भी जो है ना खाना पीना कुछ खाना है। लेकिन हमें पता था कि हमने कबाबची जाना है, इसलिए हमने यहाँ से कोई खाना शाना तो खाया नहीं, और हम वापस पार्किंग की तरफ मूव कर गए। अब हम पार्किंग की तरफ मूव करके वापस घर जाने लगे थे, मतलब कि वापस कबाबजी से होते हुए घर जाने लगे थे। तो अब हम पार्किंग में पहुँचे हैं। ये G8 में हमने अपनी गाड़ी लगाई हुई थी, तो यहाँ से हमने अपनी गाड़ी पकड़ी और हम बाहर निकला। यहाँ पे देखिए बब्बू खड़ा है कि ये मास्क पहन के, इससे बच्चों को हम कहते हैं बब्बू खड़ा। बच्चे इस चीज़ों से बड़ा डरते हैं। खैर ये देखिए ये सिदरा है, सिदरा को हमने डराया कि बेटा बाहर बब्बू है। तो हमारे बच्चे ना इन मास्क वालों से थोड़ा सा डर जाते हैं। खैर अब हम डोलमेन मॉल से बाहर निकल आए हैं, क्योंकि अब मैंने आपको बताया था कि डोलमेन मॉल के बाद हमने कबाबजीज़ पे जाना है। कबाबजीज़ एक रेस्टोरेंट है जो बिल्कुल डोलमेन मॉल के साथ है। ये देखिए ये कबाबजीज़, हम थोड़ा सा ऊपर पुल से थोड़ा सा ऊपर होते हुए ना नीचे उतरे हैं, और बिल्कुल उसके सामने कबाबजीज़ है। यहाँ का खाना बड़ा मज़ेदार है। ये बिल्कुल डोलमेन मॉल के पास है, और यहाँ पे डिफेंस के लोग आते हैं। हम जब कबाबजी पहुँचे ना तो एक चीज़ हमने देखी कि फूड पांडा वाली बहुत सारी अवाम, मतलब जो फूड पांडा का काम करते हैं, बहुत सारे फूड पांडा के ड्रेस पहन के लोग जो है वो खड़े थे, इस उम्मीद से कि हमें कोई कस्टमर मिलेगा ऑनलाइन तो हम उसकी डिलीवरी करेंगे खाने की। तो खैर हमने देखा, और फिर उसके बाद मैंने मूव की गाड़ी डोलमेन मॉल की तरफ, और डोलमेन मॉल के अंदर हमने एंट्री कर ली है। इसकी भी पार्किंग फ़ीस नहीं थी, ये भी अच्छी चीज़ है कि पार्किंग फ़ीस नहीं थी। इससे हमने पूछा पार्किंग की साइड पे है, तो गार्ड ने हमें पार्किंग का बताया कि वो अंदर जाके पार्किंग है। लेकिन मज़े की बात ये थी कि इसकी भी फ़ीस नहीं थी, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो हमने गाड़ी अपनी पार्क की और फिर हम डोलमेन मॉल के अंदर चले गए खाना खाने। ये देखिए अभी मैं आपको गाड़ी पार्क दिखाता हूँ कि हमने गाड़ी पार्क कैसे की है, कहाँ की है। ये अंदर जाते हुए रास्ता आता है, यहाँ पे बाइक्स खड़ी हैं, और ये बिल्कुल नीचे से होते हुए ना हमने अंदर जाना है। तो हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी की है पार्किंग एरिया में। खैर पार्किंग एरिया में हमने गाड़ी खड़ी करनी है। अब ये देखें ये खुली, आज तो इधर पार्किंग में अंदर वाली तरफ रश नहीं था, लेकिन बाहर रश था। खैर अब हम पहुंच गए। अब कबाबजी के अंदर चले गए हैं। बच्चों को भी ले आए हैं हम। ये देखिए आज का माहौल बड़ा ज़बरदस्त था, मतलब कि खुला डुला माहौल था। बड़े बड़े फ़ैन इन्होंने चलाए हुए थे। हादी ने सिदरा का हाथ पकड़ा हुआ और हाथ पकड़ के लेके आ रही। देखिए बहन भाइयों का रिश्ता ऐसा होता है, छोटे होते हुए पता नहीं बड़े होते हुए बहन भाइयों का आपस में क्या हो जाता है कि हिस्से मांगने लग जाते हैं। खैर ये देखिए, और ये मैं हूँ, और मैंने ना अब्दुल्ला नान को पकड़ा हुआ है, और एक कैमरा मैन हमारे साथ है। कैमरा मैन पूरी पूरी वीडियोज़ बना रहे हैं, लेकिन लोग अच्छा नहीं समझ रहे इस कि ये हमारी वीडियोस क्यों बना रहे हैं। लेकिन उन्हें पता है कि यहाँ पर तो कस्टमर आए हुए हैं, हम कस्टमर को तो कुछ कह नहीं सकते। तो लेकिन हमने वीडियो अपनी अच्छे तरीके से शूट कर ली। सामने झूले भी लगे हुए हैं, और
इसी के अंदर कबाबजीज़ के अंदर गेम्स वगैरह भी हैं प्ले करने के लिए। और ये बड़े बड़े फ़ैन लगाए हुए हैं जो कि एसी का काम करते हैं इधर कबाबजीज़ के अंदर। और अगर आप आए ना रात के टाइम तो और ज़्यादा माहौल होता है। हम आए हैं दिन के टाइम, मतलब कि असर के बाद वाले टाइम पे आए हैं जब सूरज सर पर था, और हमने बड़ा इंजॉय किया, यहाँ पर बाहर बैठे रहे। और हमने फिर क्या मंगवाया ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ये चीज़ें मंगवाई हैं। हमने ये कढ़ाई मंगवाई, ओहो हो स्पाइसी थी लेकिन मज़े की थी। और राइस मंगवाए और ये सब कुछ। यहाँ पर जाके एक मसला हुआ कि जब हम खाना खाने लगे ना, तो कैमरामैन की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। पहले तो बच्चों को वॉशरूम लेके गए कैमरामैन, और फिर कैमरामैन की तबीयत ख़राब हो गई। यहाँ पे हमें बड़े परेशान हो गए कि कैमरामैन अचानक जो उनसे ना बीमार हो गए हैं। तो अब बच्चे मेरे पास थे। अब वैसे तो बच्चों को कैमरामैन ही संभालते हैं, आपको पता है ना कैमरामैन मैं किसे कहता हूँ। लेकिन कैमरामैन की अचानक तबीयत ख़राब हो गई। मैंने कहा जैसे तैसे करके ना व्लॉग तो पूरा करो ना, फिर हम मैं आपको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो हमने ये व्लॉग पूरा किया, एंड पे ये वाली वीडियोस बनाई हैं जो आपको नज़र आ रही हैं। और हादी की थोड़ी सी वीडियो बनाई है, थोड़ी सी। ये रात का टाइम हो गया हुआ था, खाना शाना तो खा लिया था लेकिन कैमरामैन ने कोई नहीं खाया खाना। हादी की थोड़ी सी वीडियो बनाई है। कैमरामैन की हिम्मत है कि तबीयत नहीं थी ठीक, फिर भी उन्होंने ना हमारा पूरा साथ दिया। मेरी भी वीडियो बनाई है, देखे मैं हूँ, मैंने अब्दुल्ला नान को पकड़ा हुआ है। और मुकम्मल जो उनसे ना शूट लिए कैमरामैन ने। ये भी नहीं देखा कि मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो बनाते रहे। और कैमरामैन को शिकायत ये थी कि मेरे ना दिल में दर्द हो रही है, और मतलब कि अपनी जिस्मानी शिकायत ये थी। तो हमने फ़ौरन जो है ना कैमरामैन को हॉस्पिटल लेके गए हैं कि इनके दिल में दर्द हो रही है और ऐसा लग रहा है कि कहीं ईसीजी ना करवानी पड़ जाए। तो खैर हम कैमरामैन ने हमारा भरपूर साथ दिया वीडियो बनाने में। तो इसके बाद हम जब कबाबजी से निकले हैं तो फ़ौरन मैंने हॉस्पिटल का रुख किया। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टर ने बताया कि ये दिल का मसला नहीं है, ये मैदे का इशू है। मतलब कि कुछ गलत खा लिया था रात को, तो उस वजह से ये इशू आया। खैर फिर कैमरामैन को हम ले आए, ड्रिप वगैरह लगवाई, और कैमरामैन माशाल्लाह से अब ठीक है। ये देखिए कैमरामैन को ड्रिप लगी थी और अब माशाल्लाह कैमरामैन बिल्कुल। जी, तो मैंने आप लोगों को पूरा व्लॉग दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा व्लॉग हर चीज़ दिखाई। हमारे लिए भी दुआ किया करें, हम आपके लिए भी दुआ करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में माशाल्लाह लिख के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो एज़ सून एज़ पॉसिबल आपको मिल सके। बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने के लिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।